गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास हम लोगों ने फिफ्थ चैप्टर शुरू किया था और मैं आशा करती हूँ हमने जो 2 क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे आपने वो बुक में से कर लिए होंगे। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ बच्चे, साथ साथ करते रहिए। आप साथ साथ करते रहेंगे तो वो आपका जो माइंड है ना, जल्दी कैच करता है। फिर वो बीच में गैप आ जाता है तो आप लोग भूल जाते हो। चलो, दैट इज़ अप टू यू कि आप कैसे अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वो है मुख्य रूप से कृषिय फसलें। भारत में कौन कौन सी कृषिय फसलें हैं, या भारत में प्रमुख फसल ऋतुएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम देते हुए उनके बारे में बताइए। इस तरह से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जो आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 44 पे। 44 पे ये क्वेश्चन है, भारत में फसल ऋतुएं। इसके साथ ही बच्चे एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स नंबर 5.2, तालिका नंबर 5.2, उसमें भी आपको फसल ऋतुएं दी हुई हैं। एक्चुअली में एक बार जब शुरू में लेसन परसों हमने किया था तो मैंने आपको बताया था भारत में कुछ क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ पर साल में 3 बार खेती होती है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 बार खेती होती है, 3 बार कृषि ऋतुएं या फसल ऋतुएं हैं। एक है खरीफ, एक है रबी और एक है जायद। ये 3 ऋतुएं हैं। इन तीनों में फसल बोई जाती है, अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। जहाँ पर सिंचाई के उचित साधन हैं, जहाँ पर मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से फर्टाइल या उपजाऊ होती है, वहाँ पर साल में 3 बार फसलें ली जाती हैं। क्लियर? अब ये 3 फसलें जो हैं वो कब कब ली जाती हैं, फिर इनमें कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। अब 3 बार अगर लेते हैं, मैंने आपको बताया तीनों बार अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि गेहूं बोया तो फिर दोबारा गेहूं बोएंगे, अगेन थर्ड टाइम गेहूं होगा। हो सकता है कहीं किसी रीजन में हो ऐसा, दैट डिपेंड अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि अगर सॉइल फर्टाइल है तो वही फसलें बोई जाती हैं, अदरवाइज फसलों का बदल दिया जाता है। फसलों का बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही फसल बोते हैं वो मिट्टी से उर्वरा शक्ति वही लेती है, वही मिनरल्स लेती है, तो फिर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। चलिए, अब आप 44 पेज निकाल सकते हैं। उसमें से मैं मार्क कराती हूँ खरीफ, रबी और जायद। देखो, पहले तो है टाइमिंग। खरीफ है जून से सितंबर, जब आपकी बारिश होती है ना, भरपूर बारिश होती है। अप्रैल मई जून, तो सितंबर तक खरीफ है। फिर है रबी, अक्टूबर से मार्च और फिर अप्रैल से जून। तो आप देखो, 4-4 महीने के गैप पे 3 फसलें हो गई, 4 थी ये 12, साल ख़त्म हो गया। अगर आपको याद नहीं रहता तो याद करने के लिए खरजा याद कर सकते हो। खरीफ जून से सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, उसमें हो गई रबी, उसमें अक्टूबर से मार्च रबी हो गई, फिर अप्रैल से लेके जून तक जायद हो गई। अब इसमें उत्तर और दक्षिणी भारत में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। तो उत्तर भारत में है चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, और दक्षिण भारत में है चावल, मक्का, रागी। आप मिक्स करके 2-4 फसलों के एग्जाम्पल याद कर सकते हो और आप इसके साथ उसको लिख सकते हो। फिर है रबी। रबी में गेहूं मेन आता है। आपको देखो, मार्च तक होती है, अप्रैल में बैसाखी मनाते हैं पंजाबी लोग, पंजाब में फसलें कटती हैं 13 अप्रैल को। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों से रिलेट करके उनको अच्छे से याद कर सकते हो। तो ये याद रखो कि जो रबी है, गेहूं रबी की फसल है। अगर गेहूं रबी की है तो चावल खरीफ की हो गई।
है ना, मेन कंफ्यूजन इसी में होता है। और ऐसे याद रखो कि अप्रैल में बैसाखी में गेहूं कटता है तो वो रबी की फसल है, और चावल जो है वो खरीफ की फसल है, उसके साथ बाजरा भी आ जाता है, कपास भी आ जाता है, जौ जई ये सब चीज़ें, ज्वार बाजरा भी आता है। अब है जायद। जायद जो है मिड सीज़न वाली फसल है, अप्रैल से जून, क्योंकि खेत साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। आपके मार्च में खेत बिल्कुल साफ़ हो गए, गर्मी बहुत होती है। अगर थोड़े टाइम के लिए बारिश या सिंचाई अवेलेबल है तो उसमें ये वाली फसलें हम बो सकते हैं। इसीलिए जिन क्षेत्रों में नहरें निकाली जा सकती हैं या जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर ये थर्ड फसल जो तीसरी जायद फसल है वो ली जाती है। अब इसमें क्या क्या है, सारी सब्जियां देखो, खीरा, ककड़ी, तोरई, घिया, टिंडे, ये जो आप खाते हो ना गर्मी के शुरू होते ही, ये सारी फसलें, प्लस जो दालें हैं, फल हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। चावल भी कई जगह है, देखिए जो बंगाल है वहाँ पर हमेशा पानी भरपूर होता है मिट्टी में, वहाँ चावल पूरे सीज़न उगाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें ना, दक्षिणी राज्य उसमें चावल तीनों सीज़न में है। अदरवाइज़ अगर आप उत्तर भारत में देखें तो फसलें चेंज हैं। उसका रीज़न यही है कि उत्तर भारत में मानसून जो है वो जून जुलाई के बाद आ जाता है, उस वक्त फसलें डिफरेंट होती हैं। फिर सीज़न चेंज हो जाता है, उस वक्त फसलें और अलग होती हैं। फिर गर्मी का सीज़न आता है, यानी जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता है फसलों के प्रकारों में भी परिवर्तन आता रहता है। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर में पूछें तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं के नाम और उनके बारे में बताइए। तो एक एक लाइन में आप उसके बारे में बताओगे। 5 में भी पूछ सकते हैं कि भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं कौन सी हैं, खरीफ और रबी में अंतर स्पष्ट कीजिए, या किन्हीं दो में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लियर हो गया? या फिर क्लियर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, आपको बता दिया गेहूं ये कौन सी फसल है, चावल कौन सी फसल है। चावल एक्चुअली में नहीं आता, क्योंकि चावल तीनों में उगाई जाती ना दक्षिणी भारत में, तो वो गेहूं मेन देते हैं, गन्ना ये देते हैं। तो इस तरह से मूंगफली है, इस तरह से आता है। या सिंपल कह सकते हैं कि खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, रबी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। क्लियर हो गया बच्चे? इसको आप इस तरह से तैयार भी ऐसे ही कीजिए पॉइंट्स बना के, ताकि आपको पेपर के टाइम में कोई परेशानी ना हो। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे, वो है कृषि के प्रकार। भारत में आर्द्रता के उपलब्ध साधनों या स्रोतों के आधार पर कृषि के प्रकार बताइए। आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, वहाँ लिखा है कृषि के प्रकार। तो जो आर्द्रता के साधन हैं, स्रोत माने साधन, साधन क्या होते हैं बेटे? वर्षा है या नहरें हैं, ये दो ही चीज़ें हैं। जब वर्षा नहीं होगी तो नहरों के द्वारा सिंचाई होगी। तो इसी आर्द्रता के उपलब्ध साधनों के आधार पर जो हमारे यहाँ कृषि है वो 2 तरह की है। एक है सिंचित कृषि, एक वर्षा निर्भर कृषि। अगर हिंदी बहुत अच्छी आती होगी तो तुम्हें अर्थ पता चल गया होगा। इंग्लिश में भी आपको ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लिश में भी आपको पता चल जाएगा। एक तो है इरिगेटेड और एक है रेन फेड, है ना। इरिगेटेड मतलब इरिगेशन यानी सिंचाई पर निर्भर, रेन फेड दैट डिपेंड अपॉन द रेन फॉल। तो हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर है। सिंचित कृषि यानी वो कृषि जो नहरों के द्वारा या सिंचाई के अन्य स्रोतों के द्वारा सिंचित होती है। वो उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो वहाँ नलकूपों के द्वारा, कुओं के द्वारा, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, और वो जो सिंचाई है वो कहलाती है सिंचित कृषि। और वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी है,
रेनफॉल थ्रू आउट द सीजन है, वो कहलाती है, उन क्षेत्रों में जो कृषि है वो कहलाती है वर्षा निर्भर कृषि, क्योंकि वो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। अगर सीज़न में रेनफॉल अच्छी होती है तो प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होती है तो कई बार फसल खराब हो जाती है, उत्पादन कम होता है, या कई बार छोड़ना भी पड़ता है, बिल्कुल ड्राउट हो गया, सीज़न है ही नहीं बारिश का, तो ऐसी कृषि कहलाती है वर्षा निर्भर कृषि। कुछ मुश्किल नहीं है, वर्ड पे ध्यान दो, आगे 2-3 प्रकार आएंगे, उनको वर्ड्स पे ध्यान दो कि वो वर्ड क्या है, उसका मीनिंग लिख दो, कोई मुश्किल नहीं है 12th क्लास के लिए। अभी देखो, जैसे मैंने बताया, वर्षा निर्भर कृषि, वो कृषि जो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। सिंचित कृषि, वो कृषि जो वर्षा पर निर्भर ना हो के सिंचाई के अलग अलग साधनों पर निर्भर है, जैसे नलकूप, कुएं, नहरें। क्लियर? अब इसके बाद जो सिंचाई है या जो सिंचित कृषि है वो भी 2 तरह की है, एक है रक्षित और एक है उत्पादक। रक्षित का मतलब रक्षा करना, यानी सिंचाई इसलिए की जाती है ताकि वो कृषि की फसलों की रक्षा हो सके, उत्पादन हो सके, खराब ना हो जाए। और जो उत्पादक सिंचाई कृषि है, इसका मतलब हुआ कि वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए की जाती है, वो फसलें जिनसे कि उत्पादन बढ़ सकता है, या वो कृषि जिसमें सिंचाई करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। रक्षा और उत्पादन में फ़र्क है। अगर प्रोडक्शन अच्छी हुई पूरे साल, कई बार उत्पादन सिंचित कृषि नहीं भी होती है, नहीं है ज़रूरत, छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए खेत को। आप एक बार बुक में अंडरलाइन कीजिए ये डिफ़ाइन जो किया हुआ है, फिर आप गौर से मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, कृषि के प्रकार में आप देखो, रक्षित सिंचाई कृषि 4th लाइन दी है, और उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है। किसी सीज़न में अगर बहुत ड्राई सीज़न हो गया तो उस समय में हमने फसलें तो उगानी हैं, तो उन फसलों को ड्राई होने से बचाने के लिए जो सिंचाई की जाती है वो कहलाती है रक्षित सिंचाई कृषि। क्लियर? फिर उसके बाद 2 लाइनें नीचे देखो लिखा है, इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। आप ये 2 या 3 पॉइंट्स जोड़ के इसको 3 नंबर में डिस्टिंग्विश बिटवीन करके ये 3 पॉइंट बना सकते हो। मैंने बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि वो मैं पहले तुम्हें बता चुकी थी। फिर उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्रदान करना है, क्योंकि नाम ही है उत्पादक सिंचाई कृषि, तो वो उत्पादकता को बढ़ाए जाने के लिए होगी। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई से ज़्यादा होती है, उसमें हमें सिर्फ रक्षा करनी है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन हमें सिर्फ रक्षा करनी है कि सीज़न में बारिश आनी थी, बारिश नहीं आई, तो उसके लिए हम पानी छोड़ देते हैं, वो रक्षित सिंचाई कृषि होगी। फिर इसके बाद अलग डिवीज़न एक और है, वो है वर्षा के आधार पर या वर्षा निर्भर कृषि। ऋतु के आधार पर हम 2 भागों में कृषि को बांटते हैं। कैसे? एक है आर्द्र और एक है शुष्क। अब देखो, अगर बच्चों को शुष्क और आर्द्र का अंतर पता होगा तो वो ये आंसर झट से लिख लेंगे, अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी लिख लेंगे, क्योंकि उनको पता है शुष्क का मतलब होता है ड्राई, वो फसलें जो ड्राई सीज़न में उगाई जाती हैं, और वो फसलें जो आर्द्र सीज़न में उगाई जाती हैं। इतना भी लिखोगे ना, यू विल गेट मार्क्स। हाँ, वो है कि कम मिलेंगे, लेकिन छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ शुष्क एंड आर्द्र, यानी ड्राई एंड मॉइस्ट। मॉइस्चर जिसमें होगा वो आर्द्र हो गई, जिसमें ड्राई है वो
शुष्क हो गई। देखो एक बार और पढ़ोगे ना तो समझ आएगा। भारत में शुष्क भूमि खेती उन क्षेत्रों में सीमित है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम है। अब 75 नहीं याद रखा तो लिख दो बहुत कम है। उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है जहां वर्षा बहुत कम है। आर्द्र कृषि वहां की जाती है जहां वर्षा बहुत अच्छी या ज़्यादा मात्रा में होती है। क्लियर। फिर उसके बाद है इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहन करने में सक्षम, यानी वो फसलें जो कम पानी में आसानी से ग्रो करती हैं उनको उगाया जाता है। अब वो कौन कौन सी हैं? अब आप देखो सर्दियों में जितने अनाज खाते हो आप वही सारी फसलें होंगी, क्योंकि वो नवंबर में बोई गई थी, तब बारिश थोड़ी होती है हमारे यहाँ उत्तर भारत में। तो रागी, बाजरा, मूंग, चना और चारे की फसलें ये हैं शुष्क कृषि में। नीचे आ जाओ 2 लाइनों के बाद। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की ज़रूरत से अधिक होता है, इसीलिए वो बाढ़ या मृदा अपरदन का सामना करते हैं, और इसीलिए यहाँ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनमें पानी की अधिकता हो। अब वो फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, जूट, गन्ना। गन्ने में भी पानी बहुत चाहिए। देखो पंजाब और हरियाणा में भरपूर गन्ना उगाया जाता है, और गन्ने की 2-3 फसलें ली जाती है, क्योंकि अब गन्ना सिर्फ चीनी या गुड़ या चीनी से रिलेटेड बाकी प्रोडक्ट नहीं बल्कि जूस भी निकालते हैं। हर गली मोड़ पे गन्ने के जूस की दुकानें होती हैं, तो फसल होगी तभी तो आएगा ना। तो इसीलिए 3 तरह की आज हमने कृषि के 3 प्रकार पढ़े। 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार था आर्द्रता के स्रोतों के आधार पर, वो थी सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि। आप वो प्रवाह आरेख है ना वो ऐसे बना लो, ऊपर लिखो आर्द्रता के स्रोतों के आधार पर कृषि, नंबर 1 सिंचित कृषि, नंबर 2 वर्षा निर्भर कृषि। हो गया। सेकंड पॉइंट बनाओ सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि। तीसरा बनाओ पानी की उपलब्धता या वर्षा निर्भर कृषि या वर्षा पर निर्भर कृषि के 2 प्रकार, आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि। तो इस तरह से ये 3 डिवीज़न हो गए। 1-1 नंबर 3-3 नंबर में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इनको रिवाइज़ कीजिए। मैं ये थोड़ा थोड़ा इसलिए ले रही हूँ ताकि आप साथ साथ रिवाइज़ करके अपने पॉइंट्स जो हैं वो बनाते चलें और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो ट्राई टू स्टडी योर बुक्स। दोनों के मेल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट and hope you are enjoying my videos. Give one like and share and subscribe. Okay, take care, have a nice day and goodbye.